नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक हिस्टोरिक सेशन था क्योंकि सेंसेक्स ने 50,000 के माइलस्टोन को छुआ और अब 1 लाख की जर्नी शुरू होने की बात कही जा रही है। बीएसई में केक काटा गया और सीएनबीसी आवास पर भी इसका जश्न मना और इस मौके पर बाजार के महारथी भी शामिल हुए। 40 सालों के सफर में सेंसेक्स ने पैसा 500 गुना कर दिया है और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 40 साल पहले अगर आपने 1,000 का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू लगभग 5 लाख रुपए होती। हालांकि बाजार में आखिरी आधे घंटे में कुछ मुनाफ वसूली आई और क्लोजिंग 50,000 के नीचे हुई, लेकिन आज कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स थी जो काफी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही थी, जैसे कि ऑटोज, वहां पर बाइंग थी और ऑटो में जो स्ट्रेंथ थी वो क्लोजिंग के टाइम भी इंटैक्ट रही। तो ये विजुअल्स कुछ आपने अपनी स्क्रीन पर देखे भी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स के 50,000 छूने का जो जश्न था वो मनाया गया और इस मौके पर केक कटिंग सेरेमनी हुई। लेकिन आज बाजार में आखिरी मिनटों में ऊपरी स्तरों से दबाव हावी हुआ, इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एफआईज की ओर से क्या रुझान रहा है कैश मार्केट में, वो आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। कैश मार्केट में एफआईज डीआईज ने क्या किया है। हालांकि लगातार हम देख रहे हैं कि एफआईज की ओर से खरीदारी हुई है और एफआईज की बाइंग में ने भी काफी सपोर्ट किया है इस तेजी को, या फिर ये कह सकते हैं कि एफआईज का भी रोल रहा है सेंसेक्स को 50,000 तक लाने में। और देखिए आज के सत्र में भी उन्होंने 1614 करोड़ की बाइंग की है, हालांकि डीआईज ने बिकवाली की है लगभग 1040 करोड़ के आसपास की। अब आपके सवालों को शामिल करेंगे और बता देते हैं आपको कि ये शो फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपने सवाल आप हमें वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश रहेगी मैक्सिमम क्वेरीज को शामिल करने की। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता मौजूद है। हिमांशु नमस्कार। पहले तो कोई कमेंट कल के लिए बताइए। आखिरी मिनटों में थोड़ी मुनाफ वसूली दिखी आज, इनफैक्ट वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी भी थी, तो आमतौर पर इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग दिख भी जाती है। कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और क्या स्ट्रैटेजी आप इंडेक्स वाइज रिकमेंड करेंगे? गुड इवनिंग दीपाली जी, शुक्रिया। देखिए क्लियरली आज वीकली एक्सपायरी थी और अगर मैं कल और अगले हफ्ते की बात करूं दीपाली जी, तो यहाँ पर क्लियरली 2 बड़े इवेंट्स खड़े हैं। सबसे पहले मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते और उसके बाद बजट। मुझे लगता है कि इतने बड़े इवेंट से पहले थोड़ा सा पोजीशन जो है वो लाइट होते हुए देखने को मिल सकती है और इम्पॉर्टेंटली बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। हमने पिछले 2 दिनों में देखा था कि एफआईज की लॉन्ग पोजीशन बिल्डिंग होने के बावजूद भी हायर लेवल्स पर कॉल राइटिंग होते हुए नजर आई थी और उसके चलते ही मुझे लगता है कि आज बाजार में थोड़ा सा ओपनिंग लेवल से दबाव भी बनते हुए नजर आया। जहां तक व्यू की बात है दीपाली जी, तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी भी बाजार में गिरावट पर खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ पर जिस तरह का इन्फ्लोज एफआईज की तरफ से खरीदारी लगातार देखने को मिली है, अभी तक ये बाइंग ऑन डिप्स का ही बाजार है। कल के लिए मेरा ऐसा मानना है कि 14,480 14,500 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ गिरावट पर खरीदारी की राय रहेगी। अपसाइड में 14,675 14,720 ये एक जोन रह सकती है जहां पर बाजार ऊपरी लेवल पर जा सकता है। निफ्टी बैंक की जहां तक बात है दीपाली जी, तो 32,000 मुझे लगता है कि अहम सपोर्ट का काम करेगा। जब तक हम 32,000 के ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तेजी का रहेगा। 32,600 32,750 एक रेजिस्टेंस जोन निकल कर आ सकती है, जहां पर वापस से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आ सकता है। ठीक है, चलिए सवालों करते हैं शामिल। पहले कॉलर गणपत है हमारे साथ फोन लाइन पर औरंगाबाद से। गणपत जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम गुड इवनिंग। मैडम गुड इवनिंग हिमांशु जी। मेरे पास बजाज फाइनेंस के 300 शेयर्स है और वो मैंने परचेस किए 3,550 में। क्या करना चाहिए, रखना चाहिए? ठीक है, पूछ लेते हैं। अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है, अच्छा मुनाफा भी आपको हो रहा है, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है कि जब 5,000 के ऊपर बजाज फाइनेंस आ गया हो तो मुनाफा लेना है या फिर रखना है ये स्टॉक? बताइए हिमांशु, क्या करना है इनको? दीपाली जी देखिए, ये डिपेंड करेगा कि इनका कितना होराइजन है। अगर ये शॉर्ट टर्म में अपना इस ट्रेड से निकलना चाहते हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि 4,900 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। 4,900 के लेवल पर भी इनको एक अच्छा खासा जो मुनाफा है वो बन जाएगा, इनकेस अगर बाजार की वॉलेटिलिटी में स्टॉक इसके नीचे निकलता है। लेकिन अगर ये स्टॉक 4,900 का स्टॉप लॉस नहीं काटता और आज का हाई यानी कि 5,200 के ऊपर चलता है, तो दीपाली जी मेरा मानना है कि ये स्टॉक नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा और उस केस में यहाँ पर ये अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाकर इसमें बैठे रहें और निवेशित रहें। अगर ये इनका नजरिया एक पोजिशनल नजरिया है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे लगता है रीसेंट लो जो 4,600 4,700 के स्टॉक ने अभी पिछले हफ्ते टेस्ट किए थे,
वो एक अच्छा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। वहां पर अपने स्टॉप लॉस को लेकर आइए और यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए। बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी है, बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है और मुझे लगता है कि ये निवेशित रहने के लिए एक अच्छा निवेश का ऑप्शन है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ महेश हैं पुणे से। महेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्ते मैम, मेरा सवाल जेके टायर्स के ऊपर है। मैंने मंगलवार को 8,000 शेयर लिए थे एट द रेट ऑफ 91, तो उसमें मेरा व्यू मीडियम टर्म का है। और दूसरा एक सवाल मेरा टाटा मोटर्स पे है। टाटा मोटर्स के मेरे 168 के बाइंग प्राइस पे 1300 शेयर है, तो उसमें तो मैं लॉन्ग टर्म रुक सकता हूँ, तो दोनों पे मुझे राय दिला दीजिए। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा हिमांशु। अच्छे लेवल पर एंट्री इनफैक्ट जेके टायर में इन्होंने ली और देखिए महज कुछ ही दिनों में इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, क्वांटिटी भी डिसेंट है। क्या रिकमेंडेशन रहेगी अब? जी मेरा ऐसा मानना है कि जेके टायर्स का जो एक टेक्निकली टारगेट यहाँ पर थे वो 120 से 125 रुपए के बनकर आ रहे थे, जो कि स्टॉक ने ऑलमोस्ट आज 124 रुपए 80 पैसे का हाई लगाया है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर कम से कम आप अपना 50 to 60% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 118 120 रुपए अगर आपको कल के लेवल में मिलता है तो अपना प्रॉफिट बांध लीजिए और जो बची हुई पोजीशन है उसमें आप यहाँ पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 105 रुपए का लगाकर होल्ड कर सकते हैं। बहुत नियर टर्म में, बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में अब इमीडिएट ऐसे गेन्स देखने को शायद ना मिले और एक कंसोलिडेशन मोड में ये स्टॉक यहां से जाता हुआ नजर आ सकता है, तो मुनाफा बांध लिया जा सकता है। दीपाली जी साथ ही साथ अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो वहां पर भी इनकी खरीदारी का जो प्राइस है वो बहुत अट्रैक्टिव लेवल पर है और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक 220 240 रुपए का एक जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस का काम यहां पर कर रहा था वो अब आने वाले हफ्तों या आने वाले महीनों में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पर भी अपनी ये पोजीशन अगर ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जैसा कि इन्होंने कहा कि रखने में इंटरेस्टेड है तो 220 रुपए के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ यहां पर इस पोजीशन में बने रहें। जिस हिसाब का न्यूज फ्लो और जिस हिसाब की स्ट्रॉन्ग बाइंग दीपाली जी यहां पर पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो इस स्टॉक में देखने को मिला है और स्टॉक कहीं ना कहीं री रेटेड होता हुआ नजर आया है। बिल्कुल बने रहे। आने वाले हफ्तों, आने वाले महीनों में मुझे लगता है कि ये बाजार 350 से 400 रुपए तक के लेवल्स भी दिखाता हुआ नजर आएगा, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें और यहां पर बने रहें। टाटा मोटर्स में होल्ड कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन यहां पर अपने पोजीशन आप रख सकते हैं। शुभम है अगले कॉलर हमारे साथ उड़ीसा से। शुभम नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम, मैंने डालमिया सीमेंट का 20,000 1132 में खरीद रखा है, तो क्या करना चाहिए? डालमिया सीमेंट आपने लिया हुआ है और 1132 के आप बाइंग प्राइस बता रहे हैं। पूछ लेते हैं हिमांशु से क्या सजेशन रहेगा। हिमांशु बताइए डालमिया सीमेंट, भारत सीमेंट पर आपका क्या सजेशन है? अगर डालमिया इंडस्ट्रीज इनफैक्ट डालमिया भारत माफ कीजिए, और जो प्राइस अभी स्टॉक का ट्रेड हो रहा है वो इनके भाव के आसपास ही समझिए, क्योंकि 1132 की इनकी खरीदारी है और स्टॉक आज बंद हुआ है 1160 के लेवल्स पर। तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए डालमिया भारत सीमेंट में? दीपाली जी मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा स्टॉक है। सीमेंट स्टॉक्स के जिस तरह से रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं वो काफी बेटर है, काफी पॉजिटिव साइड है और मुझे लगता है कि ये चार्ट सेटअप भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पर निवेशित रहने की सलाह रहेगी। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो 1080 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर अपनी पोजीशन को बांधे रहें। 1150 1160 आज स्टॉक ने जरूर लोअर लेवल्स टेस्ट किए हैं, लेकिन एक बार स्टॉक 1200 रुपए के ऊपर निकलना शुरू होगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में वापस से स्टॉक 1300 के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, तो यहाँ पर 1080 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बना रहा जा सकता है। ठीक है, पवन है हमारे साथ दिल्ली से बातचीत करने के लिए। पवन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैडम, मेरे दो सवाल है। एक तो टाटा एलेक्सी लिया हमने 43 शेयर साइंस के, टाटा एलेक्सी के 2800 रुपए पे लिया, ये कल ही लिया था। ठीक है, और दूसरा सवाल क्या है आपका? एक रेमको सिस्टम है 750 रुपए पे लिए 80 शेयर। रामको सिस्टम है कि रामको सीमेंट है? सिस्टम। और क्या बाइंग प्राइस आपने बताया? 750। ठीक है, रामको सिस्टम्स है इनके पास जो कि 685 पर ट्रेड हो रहा है, ये इन्होंने 750 पे लिया हुआ है
और टाटा एलेक्सी है इनके पास 2800 रुपए की इनकी बाइंग है। तो बताइए क्या करना है। दोनों ही शेयर्स में, दोनों ही इन्होंने इनफैक्ट एक ही सेक्टर के स्टॉक्स चुन लिए हैं और वो भी काफी ऊपरी लेवल्स पर, हाईज पर ही इनफैक्ट इन्होंने खरीदे हैं दोनों ही शेयर्स, इसीलिए बाइंग प्राइस से नीचे ट्रेड हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इनको अब? बिल्कुल सही कहा आपने दीपाली जी की दोनों ही हाई मोमेंटम स्टॉक्स लिए हैं और बिल्कुल ऑल टाइम हाईज के आसपास लिए हैं, इसीलिए थोड़ी सी गिरावट के चलते भी थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान दिख रहा है। बहरहाल रामको सिस्टम दीपाली जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है, हालांकि खरीदारी का प्राइस ऊपर है, लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पर बने रहें और गिरावट पर 640 650 के जोन में अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करें। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 590 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनाकर यहाँ पर लगाकर बने रह सकते हैं। अपसाइड में मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में 810 रुपए 820 रुपए का पहला टारगेट है। स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो 900 रुपए तक के टारगेट्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है दीपाली जी, गिरावट पर ऐड करने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ टाटा एलेक्सी की अगर दीपाली जी बात करें तो वहां पर भी हमने न केवल पैराबोलिक बल्कि एक वर्टिकल मूव आता हुआ हमने देखा है और हमने आवाज पर काफी बार पहले भी ये डिस्कस किया था जब ये स्टॉक 2200-2100 रुपए के आसपास था कि वहां से एक बड़ी तेजी आते हुए देखने को मिल सकती है। अगर दीपाली जी बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया है तो मुझे लगता है 2600 रुपए का एक स्टॉप लॉस था जो कि आज स्टॉक ने ऑलमोस्ट उसके नीचे की आसपास की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर अगर कल स्टॉक 2580 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर निकला जा सकता है ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है 2200 रुपए तक का लेवल स्टॉक नियर टर्म में आने वाले कुछ हफ्तों में यहाँ पर दिखा सकता है। वहां पर मेरी सलाह रहेगी कि वहां पर इस स्टॉक में दोबारा से री एंट्री की जा सकती है। ठीक है, तो सलाह आपको मिली है दोनों स्टॉक्स पर। मंदर है अगले कॉलर हमारे साथ मुंबई से बातचीत करने के लिए। मंदर नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी मेरा सवाल है कि IDBI बैंक मैंने शेयर खरीदी किए थे 40 रुपीज पे, अभी ट्रेड चल रहा है 27-28, तो इसको होल्ड करना है कि सोल्ड आउट? 40 रुपए की बाइंग है, काफी नुकसान हो रहा है इनको, क्या सजेशन रहेगा आपका हिमांशु? दीपाली जी बहुत ही खराब चार्ट सेटअप है, पूरी तेजी में बाजार की तेजी में स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया और मुझे लगता है कि आगे भी ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। एग्जिट की सलाह रहेगी और इससे मेरी सलाह रहेगी कि स्विच करके अगर आपको छोटे बैंक में इन्वेस्ट करना है तो IDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छा यहाँ पर एक विकल्प है। फंडामेंटली भी यहाँ पर रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हुए नजर आए हैं और टेक्निकल सेटअप भी काफी अच्छा है। तो फिलहाल यहाँ पर स्टॉक लगभग रिसेंट हाइट पर काम कर रहा है, थोड़ी सी गिरावट का वेट करें। 44 रुपए 42 रुपए के आसपास अगर स्टॉक आपको आने वाले दिनों में मिलता है किसी करेक्शन में तो वहां पर IDFC फर्स्ट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कॉलर हमारे साथ धर्मेंद्र है ललितपुर से। धर्मेंद्र जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैडम मैंने गेल के 145 पे शेयर लिए थे, 140 शेयर लिए हैं, उसमें क्या राय रहेगी? 11 रुपए नीचे इनके खरीदारी के भाव से गेल, क्योंकि 133 पर ट्रेड हो रहा है और इनका जो खरीदारी का भाव 145 का है। क्या करना चाहिए इनको, रखें स्टॉक को या फिर नहीं? दीपाली जी गेल में हमने देखा था कि एक तरह से एक बज आता हुआ नजर आया था कि बाईबैक की न्यूज के बाद, और जब बाईबैक का जो प्राइस है वो लगभग 150 रुपए के आसपास अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली है। टेक्निकल लेवल्स मैं कहूंगा कि 130-131 रुपए क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग का नजरिया है या शॉर्ट टर्म के व्यू से लिया है तो 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। अगर स्टॉक 130 के नीचे यहाँ निकलता है तो 120 रुपए तक की भी गिरावट दिखा सकता है। तो फिलहाल बने रहे, लेकिन 130 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रख सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। पूजा है दिल्ली से। पूजा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल है, मैंने HAL के शेयर खरीदे हैं 998 में 100 शेयर, तो क्या करना चाहिए? 100 शेयर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के खरीदे हुए 998 के प्राइस पर 968 के आसपास हुआ है ये बंद। बताइए मंशु। दीपाली जी मुझे लगता है कि अभी 3 से 4 दिन पहले जो एक पॉजिटिव ऑर्डर की न्यूज यहाँ पर HAL में आते हुए दिखी थी, वहां पर इन्होंने स्टॉक में खरीदारी की है। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है।
लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है और बजट से पहले मुझे लगता है स्टॉक में खरीदारी आते हुए देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बने रहें 950-940 रुपए के जोन में। अगर ये कुछ और खरीदारी करना चाहें तो वहां पर खरीदारी भी की जा सकती है। 890 रुपए का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर बने रहें। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक 1020-1030 के अगर ऊपर चलना शुरू होगा तो आने वाले दिनों में 1100 से 1150 रुपए तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। ठीक है, क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। ब्रजेश है फोन लाइन पर अजमेर से। ब्रजेश जी नमस्कार। नमस्कार। हेलो, बताइए सवाल अपना। मैम मैंने बीपीसीएल के 200 शेयर लिए थे 426 के बाद से। ठीक है, पूछ लेते हैं। बीपीसीएल 426 की खरीदारी है इनकी। हिमांशु, क्या सजेशन रहेगा? काफी समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। 408 इनका खरीदारी का भाव है। बताइए क्या करना चाहिए इनको अभी? दीपाली जी, मैं समझता हूं कि स्टॉक सेटअप पॉजिटिव है और एक बड़ी तेजी से पहले यहां पर एक कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आज लगभग 409-410 रुपए के आसपास के लोज यहां पर स्टॉक ने दिखाए और लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि यहां पर बने रहें। 400 रुपए के आसपास अगर कोई डिप मिलता है तो वहां पर और इस पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। अगर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो 385 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे ही स्टॉक ये 420-422 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू होगा, मुझे लगता है स्टॉक 450 और 480 रुपए तक के भी टारगेट्स दिखाता हुआ नजर आएगा। अच्छा सेटअप है, पॉजिटिव सेटअप है, यहां पर बने रहने की सलाह है। होल्ड करने की सलाह है, रखिए इस शेयर को, यही सजेशन है। चलिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में। एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हैं या फिर नहीं, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है। यदि आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते को चेक करना चाहिए कि आपके जरिए खरीदे गए शेयर्स और म्यूचुअल फंड यूनिट्स आपके ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या फिर नहीं। आपके क्विक कमेंट इस पर हिमांशु? दीपाली जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइम टू टाइम अपनी होल्डिंग्स को चेक करें, अपने यूनिट्स को चेक करें और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको अपने ब्रोकर के साथ उसके नोटिस में लाइए या फिर जो अथॉरिटीज हैं उनके नोटिस में लाइए और ये आपको बड़े नुकसान से होने से लिए बचा सकती है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ सवालों को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हिमांशु हैं हमारे साथ आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए और लवली सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं पानीपत से। सिंह साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास मदरसन सुमी 1000 है एट 150। $150 की बाइंग है मदरसन सुमी में। 1000 शेयर्स हैं आपके पास, यानी थोड़ा मुनाफा आपको हो रहा है क्योंकि 154 पर ये हो रहा है ट्रेड। तो पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए हिमांशु? छोटा मुनाफा भी हो रहा है, रखें स्टॉक को या कोई और स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? दीपाली जी, मेरा मानना है कि स्टॉक में थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर एक वीकनेस दिखता हुआ नजर आया और टेक्निकल टर्म्स में हम एक बात अक्सर डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि नेगेटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर बनते हुए नजर आए थे 170 के लेवल्स के आसपास और उसके बाद हमने स्टॉक को नीचे आते हुए देखा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि अगर कल के सेशन में आपको 156-158 के भाव मिलते हैं तो यहाँ पर फिलहाल एग्जिट कीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक नियर टर्म में आपको 140 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है और वहां पर आप दोबारा से अपनी पोजीशन में एंट्री कर सकते हैं अगर आप इसी स्टॉक को लेने में इच्छुक हैं तो। निधि शाह हैं हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। निधि नमस्कार, बताइए सवाल। Very good evening, ma'am, and congratulations for 50,000 mark and to Himanshu sir also. मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि मेरे पास रिलायंस पार्टली पेड स्टॉक्स है 1080 पे 35 स्टॉक्स है मेरे पास एट द क्वांटिटी एंड मेरे पास आरती ड्रग्स है 800 पे 80 स्टॉक्स है मैम। तो 1 मंथ का व्यू है मैम अप्रॉक्स। 1 मंथ का व्यू है और निधि इनफैक्ट आपको भी कंग्रेचुलेशंस 50,000 के हिस्टोरिक मार्क को टच करने के लिए। लेकिन पूछ लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, आरती ड्रग्स 800 रुपए की खरीदारी है और रिलायंस पीपी में 1080 की बाइंग है,
तो मुनाफा इनको रिलायंस पीपी में हो रहा है लगभग 120 रुपए के आसपास का, और आरती ड्रग्स इनको 100 रुपए का नुकसान दे रहा है। जी दीपाली जी, थैंक यू फॉर द विशेस। देखिए, पहले अगर मैं आरती ड्रग्स की बात करूं तो यहाँ पर देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव स्टॉक ने दिखाया, और फिलहाल हम इस स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन होता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक अगर आप देखें पिछले 1 महीने से बहुत ही नैरो जोन में बना हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। एक टाइम करेक्शन में स्टॉक अभी गुजर रहा है, और उस टाइम करेक्शन में मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कोई गिरावट, किसी भी बाजार की गिरावट के साथ 600 या 550 रुपए की तरफ यहाँ स्टॉक मिलता है, तो वहां पर आप इस पोजीशन में अपनी लॉन्ग पोजीशन को और ऐड कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक आपको आने वाले महीनों में या आने वाले कुछ हफ्तों के बाद वापस से तेजी करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर स्टॉक में बने रहें। अच्छा चार्ट सेटअप है। फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का मोड देखने को मिल रहा है। रिलायंस पीपी की दीपाली जी अगर बात की जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का ये एक प्रेफरेंस पार्टली पेड अप शेयर है, तो ये इन जनरल रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है। और वहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा कि एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद बहुत शानदार ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। रिलायंस पीपी की इनकी बाइंग की प्राइस 1080 रुपए है, तो मेरा मानना है कि 1130 रुपए पर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, उससे इनका एक मिनिमम प्रॉफिट लॉक रहेगा। अपसाइड में जैसा कि इन्होंने बताया कि 1 महीने का नजरिया है, 1250 रुपए का पहला टारगेट है, और उसके बाद अगर स्टॉक 1250 के ऊपर भी टिकता है तो 1350 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर रिलायंस पीपी में देखने को मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, और एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, तो बिल्कुल यहाँ पर अभी बने रहने की सलाह है। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए अपने इस निवेश में। फिलहाल सवाल इतने ही करेंगे शामिल। कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से हिमांशु? दीपाली जी, जिन भी शेयर्स के बारे में हमने बात करी, हमारा या हमारे क्लाइंट्स का इनमें निवेश हो सकता है, और सिमिलर लाइंस पर हमारी उनके लिए यही एडवाइस हो सकती है। शुक्रिया आपका सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।